पुस्तक द अवेकन जायंट का पहला अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमारी ज़िंदगी के हर पहलू का नियंत्रण पूरी तरह से हमारे हाथ में है। हम जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं और जिस भी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, सब कुछ संभव है। लेकिन शर्त एक है, हमें खुद की ज़िंदगी का मालिक बनना होगा। आपका जीवन आपके निर्णयों का परिणाम है। जितना जल्दी आप इसको समझते हैं, उतना जल्दी आप स्टेप लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। टोनी कहते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन हमारी बीती हुई पसंदों और फैसलों का नतीजा है। अगर आज हम खुश हैं, सफल और संपन्न हैं, तो यह हमारे सही निर्णयों की वजह से है। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ कमी है, तो यह हमारे ही गलत और अधूरे निर्णयों का परिणाम होता है। अगर अच्छी खबर हम समझें, तो हम अपने फैसलों को बदल दें तो हमारा भविष्य भी बदल सकता है। एक सही निर्णय हमारे पूरे जीवन की दिशा को मोड़ सकता है। सच्चा निर्णय लेने की शक्ति क्या होती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई फैसला ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे एक इच्छा जता रहे होते हैं। जैसे समझते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मुझे अपना वजन कम करना है, या मैं एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ। लेकिन ये केवल इच्छाएं हैं, निर्णय नहीं। एक असली निर्णय वही होता है जिससे हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं और उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कैसे एक प्रभावी निर्णय लें? टोनी यहाँ 3 महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। पहला है क्लियरिटी। निर्णय लेते समय यह क्लियर होना चाहिए आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दूसरा है कमिटमेंट। एक बार निर्णय ले लें, उसके पूरा करने का पूरा संकल्प लेके उसमें जुट जाएं। तीसरा है एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तुरंत पहला कदम बढ़ाएं, एक्शन लें। एक्शन लेकर के उस पर के आगे बढ़ना चाहिए। टोनी यहाँ पे इसको 2 दोस्तों की कहानी से समझाते हैं। एक 2 दोस्त अमित और रोहित एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे। अमित ने ठान लिया कि वह बिजनेस में सफलता हासिल करेगा, इसलिए उसने हर दिन नई चीज़ें सीखी, लोगों से मिला और छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए। दूसरी ओर रोहित भी सफल होना चाहता था, लेकिन उसने कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 10 साल बाद अमित एक सफल उद्यमी बन चुका था, जबकि रोहित आज भी अपनी जगह पर ही खड़ा था। अंतर सिर्फ एक था, अमित ने सच में निर्णय लिया और उसे पूरा करने के लिए कदम उठाए। अपनी मान्यताओं को अगर हम बदलते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। टोनी बताते हैं कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे निर्णयों से नहीं, बल्कि हमारी मान्यताओं से भी बनती हैं, हमारे बिलीव्स से बनती हैं। अगर कोई व्यक्ति मानता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो वह कभी आर्थिक रूप से सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वह मानता है मैं पैसा कमा सकता हूँ और अपनी स्थिति बदल सकता हूँ, तो वह नए अवसरों की तलाश करेगा और सफल बनेगा। अपनी मान्यताओं को हम कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में टोनी बताते हैं। पहला तरीका है कि हमें अपनी मान्यताएं को पहचानना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी मान्यताएं हैं जो आपको रोक रही हैं। आपका बिलीफ को पहचानना पड़ेगा कि कौन से बिलीफ आपको रोक रहे हैं। दूसरा है नए सबूत ढूंढें जो आपकी मान्यताओं, आपके बिलीफ्स को गलत साबित करें। और तीसरा है अपनी नई सोच के बाद बार बार दोहराएं और उसे अपनाएं। अगर आप अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको अपनी मान्यताओं को बदलना होगा और ठोस निर्णय लेने होंगे। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव तब आएगा जब आप एक सशक्त निर्णय लेंगे और उसे पूरा करने के लिए कदम उठाएंगे। अगर हमारी मान्यताएं इतनी शक्तिशाली हैं, तो क्या यह संभव है कि कुछ गलत मान्यताएं हमें बिना जाने ही असफल बना रही हैं? और अगर हाँ, तो हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? इसका उत्तर पाने के लिए हम नेक्स्ट अध्याय में देखते हैं। टोनी रॉबिन्स अपनी पुस्तक अवेकन द जायंट के दूसरे अध्याय में बताते हैं, हमारी बिलीफ्स हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जो व्यक्ति खुद को असफल मानता है, वह सफल ही रहेगा, और जो व्यक्ति खुद को किसी भी परिस्थिति में सफल देखने की कल्पना करता है, वह रास्ते निकाल ही लेता है। पहला है विश्वास। विश्वास सफलता या असफलता का मूल कारण होता है। टोनी कहते हैं, इट्स नॉट द इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ दैट शेप अस, बट आवर बिलीफ एज टू व्हाट दोज इवेंट्स मीन। इसका मतलब है हमारे जीवन की वो घटनाएं हमें नहीं बनाती, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारी क्या मान्यताएं हैं, ये हमें बनाती हैं। अक्सर लोग अपनी असफलता के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन असल में दोष उनकी अपनी सोच और मान्यताओं का होता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, कोई व्यक्ति कहता है मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, लेकिन मैं गरीब परिवार से हूँ। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति इसी
स्थिति में कहता है मैं गरीब पैदा हुआ लेकिन मैं अमीर बनूंगा, क्योंकि मेरे पास सीखने और परिश्रम करने की ताकत है। मजबूर पहला सोच इंसान को हार मानने पर मजबूर कर देती है, जबकि दूसरी सोच उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारी मान्यताएं कैसे बनती हैं, इसके बारे में टोनी बताते हैं कि हमारे विश्वास के 3 तरीके होते हैं। पहला है पास्ट एक्सपीरियंसेस, अतीत के जो हमारे अनुभव हैं उसमें जो कुछ भी होता है वह हमारे विश्वास, हमारे बिलीव्स को आकार देता है, उनको एक रूप देता है। अगर कोई बच्चा परीक्षा में असफल होता है और उसके माता पिता उससे बार बार कहते हैं वह पढ़ाई में कमज़ोर है, तो धीरे धीरे वह मान लेता है कि वह सच में कमज़ोर है। दूसरा है हमारे आसपास का माहौल, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। हम जिस समाज और माहौल में रहते हैं वही हमारी सोच को प्रभावित करता है। अगर हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं तो हम भी वैसे ही सोचने लगते हैं, लेकिन अगर हम सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमारी सोच भी वैसी होती है। और तीसरा है इमोशनल एक्सपीरियंस, भावनात्मक अनुभव। कुछ घटनाएं इतनी गहरी छाप छोड़ती हैं कि वे हमारी पूरी मानसिकता बदल देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा बचपन में पानी में डूब जाता है तो हो सकता है कि वह पूरी जिंदगी पानी से डरता रहे। तीसरा है गलत मान्यताओं को कैसे बदलें। जो मान्यताएं हमारे अंदर आ गई हैं, जो बिलीफ सिस्टम बन गया है, उसको बदलने का तरीका क्या है। टोनी बताते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले हमें अपनी गलत मान्यताओं को पहचान कर उन्हें तोड़ना होगा। इसके लिए वे 3 स्टेप तरीका सुझाते हैं। पहला स्टेप है अपनी सीमित करने वाली क्षमताओं या मान्यताओं को पहचानना। अपने जीवन में उन बातों को खोजें जो आपको रोक रही हैं, जैसे मुझे स्टेज पर बोलने में डर लगता है, मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं, मुझे डर लगता है, मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती है। दूसरा स्टेप है अपने विश्वास की सच्चाई पर सवाल उठाएं। जब आप किसी नकारात्मक मान्यता को पहचान लें तो खुद से यह सवाल करें, क्या यह सच में 100% सही है? क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरी जैसी स्थिति से निकलकर सफलता पाई हो? अगर मैं इस मान्यता को बदल दूं तो मेरा जीवन कैसा होगा? और तीसरा स्टेप है नई सशक्त मान्यताएं अपनाएं। अपनी पुरानी मान्यताओं की जगह नई और सकारात्मक मान्यताएं अपनाएं। उदाहरण के लिए, मैं स्टेज पर नहीं बोल सकता की जगह अगर मैं अभ्यास करूं तो मैं अच्छा स्पीकर बन सकता हूं। मेरे पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, इसकी बोलने की जगह मैं पैसे कमाने और निवेश करने के तरीके सीख सकता हूं, ये बोलना और बिलीव करना शुरू करें। मुझे सफलता नहीं मिलेगी, ये बोलने की जगह अगर मैं लगातार सीखता और प्रयास करता रहा तो सफलता मेरी होगी, ये बोलना चालू करें। असंभव को संभव बनाने वाली क्या कहानियां हैं, इसके बारे में टोनी रॉबिन्स कई उदाहरण देते हैं जहां लोगों ने अपनी नकारात्मक मान्यताओं को बदला और असंभव को संभव कर दिखाया। एडिशन की कहानी बहुत फेमस है। थॉमस एडिसन को बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उनके शिक्षक ने कहा था वह एक लड़का कभी कुछ नहीं सीख सकता, लेकिन उनकी मां ने उनमें विश्वास बनाए रखा और एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद भी बल्ब का आविष्कार किया। रोजर बैनिस्टर 4 मील का रनर, 1954 तक पूरी दुनिया मानती थी कि कोई भी इंसान 4 मिनट से कम समय में मील नहीं दौड़ सकता, लेकिन रोजर बैनिस्टर ने इस मान्यता को तोड़ दिया और उनके रिकॉर्ड ने कुछ महीनों बाद ही कई और लोगों को यह करने के लिए प्रेरित किया। इसका मतलब यह था कि समस्या शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में थी। विश्वास बनाने की 5 शक्तिशाली तकनीकें जो टोनी रॉबिन हमें सिखाते हैं। पहला है हर दिन अपने नए विचारों को दोहराएं, अफर्मेशन करें। अपने नए विश्वास को और जोर से बोलें, उसे लिखें। दूसरा तरीका है सफल लोगों से प्रेरणा लें, उनके इंटरव्यू देखें, किताबें पढ़ें और समझें कि वे कैसे सोचते हैं। और तीसरा है एक्शन लें। जब तक हम अपनी नई मान्यता पर अमल नहीं करेंगे तब तक वह असली नहीं बनेगी। चौथा है माहौल बदलें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। पांचवा है छोटी जीत हासिल करें, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने नए विश्वास को मजबूत करें। दूसरे अध्याय, इसके पहले कि आप हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए आगे बढ़ें, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमको इससे प्रेरणा मिलती है, तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
अब बात करते हैं विश्वास की। अगर विश्वास इतना शक्तिशाली है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भी नए विश्वास को 10 गुना तेजी से अपना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी तुरंत बदल सकते हैं? इसका उत्तर पाने के लिए हम नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में समझाते हैं कि किसी भी इंसान का जीवन तभी बदलता है जब वह सही निर्णय लेता है और उसे मजबूत इच्छा शक्ति के साथ लागू करता है। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने जीवन में बदलाव लाने की सोचते तो हैं, लेकिन असल में कुछ करते नहीं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब इस अध्याय में मिलता है। पहला है, अस्थायी परिवर्तन क्यों मुश्किल होता है। अक्सर लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट आते हैं। टोनी बताते हैं कि इसका कारण है हम सिर्फ बदलाव चाहते हैं, लेकिन इसे जरूरी नहीं मानते। मैं फिट होना चाहता हूँ से मुझे फिट होना ही होगा। मुझे अमीर बनना है से हम बोलना चालू करें, मैं हर हाल में अमीर बनूंगा। जब तक कोई चीज़ हमारी मस्ट, हमारी अनिवार्यता नहीं बनती, तब तक हम उसे गंभीरता से नहीं लेते। टोनी बताते हैं कि किसी भी बदलाव को अस्थायी बनाने के लिए हमें 3 मुख्य चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहला है, अपने दर्द और खुशी के स्रोत को पहचानें। मनुष्य जो भी करता है, यह तो दर्द से बचने के लिए करता है या खुशी पाने के लिए। क्यों कुछ लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते? क्योंकि उनके दिमाग में यह बसा होता है कि सिगरेट पीने से उन्हें सुकून मिलता है। क्यों कुछ लोग एक्सरसाइज करने से कतराते हैं? क्योंकि वे इस दर्दनाक और थकाने वाला मानते हैं। इसका समाधान क्या होता है? अगर हमें किसी आदत को छोड़ना है तो हमें यह एहसास करना होगा कि यह हमें नुकसान पहुंचा रही है, और अगर हमें कोई नई आदत अपनानी है तो हमें यह मानना होगा कि यह हमारे जीवन को बेहतरीन बना देगी। जब हम कोई आदत दोहराते हैं, दूसरा स्टेप उन्होंने बताया है, अपने पुराने पैटर्न को तोड़ें। जब भी हम कोई आदत को बार बार दोहराते हैं तो यह हमारे दिमाग में एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बना देती है। इसे तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को झटका देना होगा ताकि वह पुराने पैटर्न से बाहर निकल सके। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टीवी देखता है और उसे कम करना चाहता है, तो वह अचानक टीवी को दूसरे कमरे में रख सकता है। यह हर बार टीवी चालू करने से पहले 10 पुशअप करने की शर्त लगा सकता है। अगर कोई नया व्यक्ति है जो जंक फूड खाता है, तो वह अपनी रसोई के सारे अनहेल्दी स्नैक्स हटा सकता है और हेल्दी चीज़ें उसकी जगह पर रख सकता है। तीसरा स्टेप टोनी रॉबिन्स ने बताया है, एक नया सशक्त पैटर्न बनाना। क्रिएट एन एनवायरनमेंट पैटर्न। केवल पुराने पैटर्न को तोड़ना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसकी जगह एक नया बेहतर पैटर्न बनाना जरूरी है। टीवी की लत छुड़ानी है, इसकी जगह किताबें पढ़ना या कोई नई स्किल शुरू करना चाहिए। सुबह देर तक सोने की आदत छोड़नी है तो सुबह उठकर कोई मज़ेदार रूटीन अपनाएं, जैसे योग या मेडिटेशन कर सकते हैं। टोनी बताते हैं कि कोई भी आदत 21 से 30 दिनों में बदल सकती है अगर हम इसे लगातार दोहराते हैं। वास्तविक जीवन में परिवर्तन कैसे लाएं? टोनी रॉबिन्स इस सिद्धांत को लागू करने के लिए कुछ बेहतरीन रणनीतियां सुझाते हैं। पहला है, अपनी पहचान बदलें। अपनी असली पहचान वही होती है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद को आलसी मानते हैं तो आपका दिमाग उसी हिसाब से व्यवहार करेगा। अगर आप खुद को अनुशासित और परिश्रमी मानेंगे तो आपका दिमाग वैसा ही काम करने लगेगा। इसलिए अपनी भाषा में बदलाव करें। मैं बहुत आलसी हूँ की जगह मैं बहुत अनुशासित और समय का सम्मान करता हूँ। मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है की जगह मैं हर दिन आत्मविश्वास के साथ जी रहा हूँ। विजुअलाइजेशन करें, आप कैसे बनना चाहते हैं। अगर आप एक नया बदलाव लाना चाहते हैं तो उसे बार बार अपने दिमाग में विजुअलाइज करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को अमीर जीते हुए देखें। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो खुद को एक स्वस्थ शरीर के साथ महसूस करें। बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते, लेकिन छोटी छोटी जीत हमें आगे बढ़ती रहती है, आगे हमें बढ़ाती रहती है। अगर आप रोज 1% भी बेहतर होते हैं तो साल भर में 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। बदलाव कठिन नहीं है, बस हमें इसे सही तरीके से लागू करने आना चाहिए। हमारी आदतें हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं, लेकिन अगर हम अपनी आदतों को नियंत्रित करना सीख जाएं तो हम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अगर बदलाव विज्ञान इतना आसान है तो फिर ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में क्यों फंसे रहते हैं और बदलाव लाने में नाकाम रहते हैं? टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में विश्वास की ताकत को विस्तार से समझाते हैं। विश्वास क्या होता है? टोनी बताते हैं कि विश्वास एक ऐसे विचार हैं
जिसे हमने सच मान लिया है और जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मानता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकता। विश्वास बनते कैसे हैं? पर्सनल अनुभव से बनते हैं। जो कुछ भी हम बचपन से देखते और अनुभव करते हैं, वही हमारी मान्यता बन जाती है। अगर किसी बच्चे को बार बार बताया जाए कि तुम होशियार नहीं हो, तो सच में खुद को कमज़ोर समझने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को छोटी उम्र में व्यापार में सफलता मिली हो, तो यह मान लेगा कि मैं बिजनेस में सफल हो सकता हूँ। हमारी मान्यताएं समाज, परिवार और दोस्तों की बातों से भी बनती हैं। अगर कोई मानता है कि पढ़ाई ही सफलता का एकमात्र रास्ता है, तो वह सिर्फ डिग्री पर ध्यान देगा, नए स्किल्स पर नहीं। अगर किसी को बताया जाए कि बड़ी सफलताएं केवल अमीरों को ही मिलती हैं, तो वह कभी भी बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई भी विचार अगर बार बार दोहराया जाए, तो वह एक विश्वास बन जाता है। अगर आप रोज खुद से कहें, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, तो कुछ ही समय में यह सच लगने लगेगा। अगर आप लगातार यह सोचें, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आप सच में असफल महसूस करने लगेंगे। सीमित करने के अनुभव ये होते हैं, विश्वास हमें बताते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अधिकांश लोग अपनी सफलता इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि उनके अंदर सीमित करने वाले विश्वास होते हैं। सीमित विश्वास के उदाहरण क्या हो सकते हैं? पैसे कमाना मुश्किल है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता, मैं कभी अपना बिजनेस नहीं चला सकता। ये गलत मान्यताएं हैं जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इनको कैसे बदल सकते हैं? टोनी हमें इसके बारे में 3 स्टेप फार्मूला बताते हैं। अपने सीमित विश्वास को पहचानें, उसके अंदर झांकें। दूसरा है अपने पुराने विश्वास को तोड़ें। तीसरा है सशक्त विश्वास बनाएं। मैं पैसा कमाने के नए तरीके सीख सकता हूँ, मैं शानदार वक्ता बन सकता हूँ, मैं अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता हूँ। इस तरीके के विचार बनाने चाहिए। अगर विश्वास इतनी बड़ी शक्ति है, तो इसके बारे में और आप दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो सुबह देर तक सोने के दर्द को जोड़िए। अगर मैं देर से उठा तो मेरी ज़िंदगी की प्रगति रुक जाएगी। इस तरीके के आपको थॉट और बिलीव आपको लाने होंगे। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो इसे आनंद से जोड़िए। अगर मैं रोज़ एक्सरसाइज करूं, तो मैं अपने सपनों की बॉडी और एनर्जी पा सकूंगा। ये बदलाव का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अपनी पहचान को बदलें। टोनी कहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं, पहले खुद को उसी व्यक्ति की तरह देखना शुरू करें। अगर आप खुद को एक कमज़ोर व्यक्ति मानेंगे, तो आप कमज़ोर निर्णय लेंगे। अगर आप खुद को एक आत्मविश्वासी व्यक्ति मानेंगे, तो आप बड़े निर्णय लेंगे। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो खुद को पहले से ही एक बिजनेसमैन की तरह महसूस करिए। अगर आप एक बेहतरीन वक्ता बनना चाहते हैं, तो खुद को एक शानदार स्पीकर के रूप में देखें। याद रखें, पहचान बदलते ही आदतें अपने आप बदल जाती हैं। पुरानी आदतों को तोड़ें और नई आदतें अब बनाएं। टोनी बताते हैं कि बुरी आदतें ऐसे ही टूटती हैं और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए उसके पीछे एक ठोस कारण देना पड़ता है। हर बार वही आदत को बार बार दोहराने से नई आदत बन जाती है। अगर आप मोबाइल पर समय बर्बाद करते हैं, तो आप जब भी स्क्रॉल करने का मन करेगा, तो किताब उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप गुस्सा जल्दी करते हैं, तो जब भी आपको गुस्सा आए, तो गहरी सांस लें और मुस्कुराएं। धीरे धीरे नई आदत पुरानी आदतों की जगह ले लेगी। नमस्कार। आपको ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।